हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरुआत करूं, कब शुरुआत करूं। मार्केट्स आर ऑलरेडी एट द पीक। मैंने अभी इन्वेस्ट किया और मेरे पैसे डूब गए तो, मुझे लॉस हो गया तो। फ्रेंड्स, आर यू फीलिंग लेफ्ट आउट इन दिस फाइनेंशियल जंगल? आर यू कंफ्यूज्ड listening to many financial experts around you? आपका चाय वाला, आपका कैब वाला, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स। Believe me friends, today we are going to find answers to all these important questions. नमस्कार, मेरा नाम है तुषार and I am going to be your torch bearer in this financial jungle. दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से पहले हमें कुछ चीजों का एक्स्ट्रा, इंपॉर्टेंट चीजों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा. Which are these things? स्टॉक मार्केट में 10 चार्ट ओपन करके उन पे दर्जनों स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स थोप के कंसिस्टेंट पैसा नहीं बनाया जा सकता. या फिर दोस्तों का सुन के, बाजू वाले का सुन के या सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का सुन के भी कंसिस्टेंट पैसा नहीं बनाया जा सकता. मेनी पीपल बिलीव यू नीड टू हैव लक इन स्टॉक मार्केट टू मेक कंसिस्टेंट मनी. मैंने तो नहीं देखा किसी ने कंसिस्टेंटली सिर्फ लक के बलबूते पैसे बनाए हो स्टॉक मार्केट में. फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में दो प्रकार की जनता होती है. एक तरफ है आम आदमी, दूसरे तरफ है बड़े खिलाड़ी, बिग शार्क्स, बड़े इन्वेस्टर जिन्हें कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआईज, बड़े नाम मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, एलआईसी, फंड हाउसेस, बैंक्स. और जब हम इन लोगों से टक्कर लेने वाले हैं मार्केट में, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्म भी होना पड़ेगा. जिन लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखा है उन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया है. जिन्होंने नहीं रखा उन्होंने बहुत सारी चैरिटी डोनेशन आज तक स्टॉक मार्केट में की है. लेट्स नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक, रादर लेट्स लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक एंड टेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज नथिंग लेस देन अ बिजनेस. और अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो चीज आती है वो क्या है? यस, ब्लूप्रिंट, बिजनेस प्लान. स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आपका ट्रेडिंग प्लान, इन्वेस्टिंग प्लान हैज टू बी रेडी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर अ सिंपल ट्रेडिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. लेट्स बिगिन. तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं एक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. लेट्स बिगिन विद कैपिटल. लेट्स से आई हैव गॉट 1 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल. मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है. एक बार मैंने कैपिटल डिसाइड किया कि इतनी पैसे की लागत में मैं स्टॉक मार्केट में लगाने वाला हूं, इन्वेस्ट करने वाला हूं. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज which kind of trade or investment I'm going to initiate. Am I going to listen to my friends? बाजू वाला वो क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग. आई एम कंफ्यूज्ड. आई नीड टू डिसाइड एज पर माय रिस्क एपेटाइट. मेरी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है. अगर मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो शायद इंट्राडे नहीं करूंगा. मैं पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहता हूं, मतलब पोजीशन लूंगा, अगले कुछ दिनों तक, महीनों तक होल्ड करूंगा जब तक मैं एक्सपेक्टेड मोमेंटम नहीं पाता उस स्टॉक. लेट्स से आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर. माने मैं पोजीशन लूंगा और 10 दिन 15 दिन तक वेट करूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मोमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है. Once I have done that, I have decided my trading investing style. The second important thing is what is my risk to reward ratio. किसी भी बिजनेस में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा, अगर 1 रुपए का रिस्क है तो सामने कितने का रिवॉर्ड है. तभी तो वो मोटिवेशन मिलेगा बिजनेस चलाने का या बिजनेस रन करने का. डू यू ऑल अग्री विथ मी? अगर मैं 1% का रिस्क लेता हूं मेरे कैपिटल पे, लेट्स से माय रिस्क इज 1%, आई नीड एटलीस्ट 3 times 5 times रिवॉर्ड अगेंस्ट माय रिस्क. माने 1% का रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हैव 3% रिवॉर्ड. मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है 1:3. 1000 रुपए का रिस्क on 1 lakh rupees of capital and सामने 3000 रुपए का रिवॉर्ड. ठीक ठाक है टू बिगिन विथ. हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कंसिडर नहीं कर रहे. समथिंग विच इज अचीवेबल फॉर अ लेमैन हु इज जस्ट स्टार्टिंग हिज जर्नी इन द स्टॉक मार्केट. Once I have done that, the second important thing would be
नंबर ऑफ ट्रेड्स टेकन इन एंटायर मंथ। पूरे महीने में स्टॉक मार्केट कितने दिन चालू है? पूरे 30 दिन। 4 वीकेंड आते हैं, सैटरडे संडे मार्केट्स बंद होते हैं। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन एक वीक में होते हैं। अगर पब्लिक हॉलीडे आ गया या कोई छुट्टी आ गई तो 20 से 22 दिन ऑन एन एवरेज हमें स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, धंधा करने के लिए मिलते हैं। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है क्या? किसी ने सर पे बंदूक रखी है कि ट्रेड ले ले नहीं तो मार दूंगा, ट्रिगर दबा दूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। स्टॉक मार्केट में क्वांटिटी से क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही ट्रेड लेना विद प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन नंबर ऑफ ट्रेड्स। लेट्स से पूरे 20-22 दिन में हमें सिर्फ 10 अच्छे मौके मिले ट्रेड लेने के लिए, मतलब आपने 10 कैलकुलेटेड प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड लिए। लेकिन 10 ट्रेड लेने के बाद सारे के सारे 10 ट्रेड में प्रॉफिट होगा या सारे के सारे 10 ट्रेड में लॉस होगा? एब्सोल्युटली नॉट। स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जब मुझे पता नहीं, कोई बैक हिस्ट्री नहीं है टेस्टिंग के लिए, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। इफ आई हैव गॉट अ कॉइन इन माय पॉकेट, मैं वो कॉइन निकालता हूं और उसे फ्लिप करता हूं इन द एयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल? 50-50। आपने 10 ट्रेड लिए प्लानिंग के मुताबिक, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी टू बिगिन विद कितनी है विन एंड लॉस की? 50-50। मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूं, 50% विन, 50% लॉस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 10 में से 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा और 5 ट्रेड में लॉस हो सकता है या लॉस बुक करने की नौबत आ सकती है। अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल टू आवर ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स व्हिच वी हैव टेकन, निकलता क्या है? 5 ट्रेड्स में प्रॉफिट। हर ट्रेड में हमने कैलकुलेट किया था ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि 3000 का मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर 1000 रुपए का मैक्सिमम लॉस। 5 ट्रेड में 3,000 रुपए का प्रॉफिट, दैट वर्क्स आउट टू 15,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। अगेंस्ट दैट 5 लॉस मेकिंग ट्रेड्स which results in 5 multiplied by 1000, total 5,000 rupees of loss. Despite having this kind of success ratio 50-50, मार्केट में तो 60%, 70%, कुछ लोग तो 80-90% की भी गारंटी देते हैं, which is not official once again। 50-50 हम लोग लेमैन वाला सक्सेस रेशियो लेके चल रहे हैं। इवन डूइंग दिस एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टैली करें, उसका पूरा जोड़ निकाले, तो वी एंड अप मेकिंग 10,000 रुपीज ऑन 1 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल। एंड इफ वी कैलकुलेट इन परसेंटेज टर्म, इट वर्क्स आउट टू 10% रिटर्न ऑन द कैपिटल। इसमें से डेफिनेटली आपके चार्जेस, सर्विस चार्जेस, टैक्सेस एट 15%, इफ दे आर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वो भी एप्लीकेबल होंगे। वो सब निकाल भी दो, लेट्स से 20% माइनस भी कर दूं, यू एंड अप मेकिंग अराउंड 7 to 8% रिटर्न। इज इट हैंडसम रिटर्न? इज इट बेटर देन योर इन्फ्लेशन और फिक्स्ड डिपॉजिट और अदर सेफर एवेन्यूज अवेलेबल? एब्सोल्युटली यस। क्या ये पॉसिबल है करना? लुक्स लाइक। क्या ये अचीवेबल है करना? एब्सोल्युटली। बट क्या ये सिंपल है? एब्सोल्युटली नॉट। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में टीवी के सामने अगरबत्ती जला के या घंटी बजा के प्रॉफिट कंसिस्टेंटली नहीं बनेगा। इन दिस जर्नी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज लर्निंग कम्स फर्स्ट एंड अर्निंग कम्स सेकंड। फर्स्ट you learn in life and only then you can earn for rest of your life till you retire in whatever profession you are. Similarly in stock market, पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ये कंसिस्टेंटली हम अप्लाई कर पाएंगे और रिपीट कर पाएंगे। दोस्तों, एक बार आपने फॉर्मूला सेट कर लिया, उसे सिर्फ रिपीट करना है विदाउट डिविएटिंग फ्रॉम योर प्लान। With this, we end today's topic, friends. I wish you happy trading, happy investing. इस पूरे लिंक, एक्सेल प्लान मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग प्लान and start investing in the stock market with more informed and educated decisions. All the best and happy investing.